क्लास 8 का बच्चा लोग, ये स्टोरी ऑफ ट्रू लव, ये कहानी आप लोग को पढ़ाए थे ना। ये कहानी आप लोग को पढ़ाए हुए हैं, अभी कल ही ख़त्म किए हैं इसको। इसका लास्ट पार्ट आप लोग को पढ़ाए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वो काम करेंगे जिससे आप इंग्लिश तेज़ी से सीख सकते हैं। और यही एक तरीका है, नेचुरल तरीका है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। या तो आप खुद से बहुत सारा कहानी वानी पढ़िए, या एक टीचर होने के नाते मैं ये आपके लिए कर दे रहा हूँ कि इस कहानी का एक एक लाइन का ऑपरेशन, एक एक शब्द का हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। ए का अर्थ होता है एक, और स्टोरी का अर्थ होता है कहानी। ए स्टोरी यानी एक कहानी। ऑफ मतलब क्या हो गया, का। ऑफ मतलब का। फिर ट्रू मतलब सच्चा, और लव मतलब प्रेम यानी सच्चा प्रेम, है ना। तो इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में थोड़ा इसका उल्टा होगा। इधर से ना जाकर इधर से हम लोग जाएंगे, ठीक है। जैसे ए स्टोरी ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्रेम की एक कहानी, ये इसका शीर्षक जो है इसका हिंदी होगा, ठीक है। आगे देखिए, द काइट मेकर। काइट का अर्थ होता है पतंग, और मेकर माने बनाने वाला, यानी पतंग बनाने वाला। वाज मीन्स था, वेरी मतलब बहुत, ओल्ड मतलब बूढ़ा। द काइट मेकर वाज वेरी ओल्ड, यानी पतंग बनाने वाला बहुत बूढ़ा था, ठीक है। ये इसका मतलब। चलिए इसका दूसरा लाइन देखिए बच्चों। आगे बढ़ने के पहले आपको एक बात और बता दूं कि सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक लाइन दो लाइन का क्या अर्थ हुआ, है ना। यहाँ पर कहानी में आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन लिखा हुआ है। नहीं, ये लाइन नहीं है। लाइन क्या है, देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, यहाँ पर एक लाइन है, फिर यहाँ से जो शुरू हुआ और यहाँ कॉमा है, यहाँ देखिए फुल स्टॉप है ना, ये बिंदु दिख रहा है, ये यहाँ सर एक लाइन है। तो एक लाइन ये हुआ और एक लाइन ये हुआ, एक लाइन ये हुआ सब, है ना। फिर यहाँ से तीसरा लाइन का शुरुआत है, ये यहाँ से एवरी से, और फिर यहाँ पर एक लाइन ये हुआ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लाइन हो गए, 3 लाइन। कितने लाइन, 3 लाइन हो गए, ठीक है ना। अब होमवर्क में आपको क्या है वो आप सुनिए, HW। मैं इसे यहाँ पर लाइन बाय लाइन समझा दूंगा, और होमवर्क में आपका है कि इसका एक लाइन आप कॉपी में लिखेंगे और उसका हिंदी क्या होगा वो लिखेंगे, ठीक है। फिर ये दूसरा लाइन पूरा आप कॉपी में उतारेंगे। कहाँ गया दूसरा, यहाँ तक दूसरा लाइन है, यहाँ तक उतारेंगे और फिर उसका हिंदी लिखेंगे। फिर ये तीसरा लाइन कॉपी में उतारेंगे और उसका हिंदी लिखेंगे, लिखकर फोटो खींचकर भेजना मेरे पास, ठीक है। आगे देखिए, आफ्टर का अर्थ होता है के बाद। मेकिंग मतलब बनाना, सॉरी, आफ्टर मेकिंग यानी बनाने के बाद। ए मीन्स एक, रियली मतलब सचमुच, गुड मतलब अच्छी, काइट मतलब पतंग, एक सचमुच अच्छी पतंग। आफ्टर मेकिंग बनाने के बाद, यानी एक सचमुच अच्छी पतंग बनाने के बाद। तो एक सचमुच अच्छी पतंग बनाने के बाद वो क्या करता था, देखिए, ही यानी वह, वुड फ्लाई यानी उड़ाता या उड़ाता था, है ना। याद रखेंगे, वुड फ्लाई मतलब उड़ाता या उड़ाता था। तो एक सचमुच अच्छी पतंग बनाने के बाद वह, इट मतलब यह या इसे, वह इसे उड़ाता। पर्सनली, पर्सनली यानी खुद, स्वयं, यानी ऐसा नहीं है कि पतंग बना लिया और पतंग जब बन गई तो ये मैंने रमेश को कह दिया कि जाओ रमेश इस पतंग को उड़ाकर देखो ठीक है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो काइट मेकर है, पतंग बनाने वाला, जिसका नाम भोला राम जी है, कहानी में पढ़ चुके हम लोग, वो पतंग बनाने के बाद पर्सनली उसे खुद जो है सो
वो उड़ाकर देखता था। क्यों भाई? टू टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए। इट्स बैलेंस, इसका संतुलन। इट्स मतलब इसका, बैलेंस मतलब संतुलन, कि हवा में ये ठीक से लहराता है या नहीं है ना, इसका संतुलन। एंड और क्या चेक करने के लिए? रिलायबिलिटी, है ना। चलिए इस वर्ड को जूम करके थोड़ा सा हम लोग समझेंगे ये वर्ड है क्या। ठीक है, देखिए ये वर्ड है ना रिलायबिलिटी। देखिए रिलायबल। रिलायबल का अर्थ होता है भरोसेमंद, और रिलायबिलिटी का मतलब उसका ऊपर भरोसा, है ना। तो पतंग के ऊपर भरोसा कब होगा? कहने का मतलब कि वो जो पतंग है, भरोसा होने का मतलब क्या हुआ कि वो पतंग बिल्कुल मजबूत है ना। तो यहाँ पर जो है सचमुच एक अच्छी पतंग बनाने के बाद भोला राम जी क्या करते थे, खुद यानी पर्सनली जा कर के उस पतंग को टेस्ट करते थे। और उसका क्या क्या टेस्ट करते थे? इट्स बैलेंस, इसका बैलेंस एंड रिलायबिलिटी, और इसका मजबूती, है ना, कि पतंग उड़ाएंगे भरोसेमंद है कि नहीं है, कि टूट तो नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। एवरी टाइम, हर बार। एवरी मतलब प्रत्येक, टाइम मतलब समय, प्रत्येक समय, हर समय या हर बार। ही फ्ल्यू, वह उड़ाता था, एक काइट, एक पतंग। हर बार जब वह उड़ाता था एक काइट, एक पतंग को, ही मतलब वह, फेल्ट मतलब फील मतलब महसूस करना, और ये जो फेल्ट है ये क्या है? भी2 है। तो फेल्ट मतलब महसूस करता था। एज इफ एक बहुत कमाल का वर्ड है। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे कहेंगे ना, अरे यार तुम तो ऐसा बात कर रहा है जैसे मानो कि तुम जैसो एकदम नरेंद्र मोदी हो गया है। तो वो बोलते हैं ना मानो कि, वो ये एज इफ है। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है। तो एवरी टाइम यानी हर बार, ही वह, फ्ल्यू उड़ाता था, एक काइट, एक पतंग को, ही फेल्ट वह महसूस करता था, एज इफ मानो कि, हिज ऑन सोल उसकी अपनी आत्मा, सोल मीन्स आत्मा, और ऑन मतलब अपना। ठीक है, वाज था, फ्लाइंग मतलब उड़ रहा, वाज फ्लाइंग उड़ रहा था, उसकी अपनी आत्मा उड़ रहा था, उड़ रही थी। फ्लाइंग हायर, हाई मतलब ऊंचा, और हायर मतलब क्या होगा? और ऊंचा। क्लोजर, क्लोज मतलब नजदीक, और क्लोजर मतलब और नजदीक। ठीक है, याद रखेंगे। हाई मतलब ऊंचा, हायर मतलब और ऊंचा, क्लोज मतलब नजदीक, और क्लोजर मतलब और नजदीक। ठीक है। टू द हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, यानी स्वर्ग के बिल्कुल करीब। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि एवरी टाइम यानी हर बार, ही फ्ल्यू ए काइट, वो जब एक पतंग उड़ाता था, ही फेल्ट वह ऐसा महसूस करता था, एज इफ मानो कि, हिज ऑन सोल वाज फ्लाइंग उसकी अपनी आत्मा उड़ रही थी, हायर और ऊपर, क्लोजर और नज़दीक, टू द हेवन स्वर्ग के, स्वर्ग के और ऊपर, स्वर्ग के और नज़दीक जो है सो उड़ रही थी। ठीक है, चलिए तो आपको मज़ा आ रहा होगा कि इंग्लिश ऐसा ये मतलब होता है इसका, है ना। ठीक, आगे देखिए। नेक्स्ट है इसी कहानी का एक और पैराग्राफ है। टू फ्लाई यानी उड़ाना, फ्लाई मतलब उड़ाना, दीज मतलब ये सब, काइट्स मतलब पतंग। टू फ्लाई दीज काइट्स यानी इन पतंगों को उड़ाना। फ्रॉम मतलब से, द माउंटेन, माउंटेन मतलब पर्वत होता है, और टॉप मतलब पर्वत की चोटी। द माउंटेन टॉप यानी पर्वत की चोटी, फ्रॉम मतलब से यानी पर्वत की चोटी से। तो अब तक इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रॉम द माउंटेन टॉप, पर्वत की चोटी से, टू फ्लाई दिस काइट्स इन पतंगों को उड़ाना, है ना। एट योर एज, योर मतलब तुम्हारा या आपका, एज मतलब उम्र, आपके उम्र में,
पर्वत की चोटी से इन पतंगों को उड़ाना, और वो भी उसके साथ क्या है, विद द टेरिबल विंड्स। विथ मतलब से या साथ, विथ मतलब क्या होता है, से या साथ। टेरिबल मतलब भयानक, और विंड्स मतलब हवाएं। इन भयानक हवाओं के साथ आपके उम्र में पर्वत की चोटी से इन पतंगों को उड़ाना, और ये जो टेरिबल विंड्स हैं, ये जो भयानक हवाएं हैं, दैट जो कि कुड स्वीप यू ऑफ। देखो SWEEP, स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना, यू मतलब तुम यानी आपको, ऑफ मतलब ओ एफ नहीं है, ओ डबल एफ है। ओ एफ का मतलब किसी चीज़ से अलग हो जाना है ना। तो ये जो भयानक हवाएं हैं ना, ये स्वीप यू ऑफ, ये ऐसा हो सकता है कि जैसे झाड़ू मार हम लोग किसी चीज़ में मारते हैं तो कैसे जो गंदगी है उड़कर एकदम यहाँ से वहाँ फेंक देते हैं हम लोग उसको, तो ये हवाएं आपको बिल्कुल उसी तरह से आपको स्वीप यू ऑफ यानी आपको एकदम उठाकर फेंक सकती हैं। एंड डैश यू, और डैश का मतलब होता है टकरा जाना, ठीक है। और आपको, यू मतलब आपको, और आपको टकरा सकती है अगेंस्ट द रॉक्स। रॉक्स का मतलब चट्टान, यानी चट्टान के साथ, है ना, चट्टान में जाकर, है ना, आपको पटक सकती है। तो अब तक इसका क्या मतलब हुआ कि टू फ्लाई दिस काइट्स फ्रॉम द माउंटेन टॉप, पर्वत की चोटी से इन पतंगों को उड़ाना, एट योर एज, आपकी उम्र में, विद द टेरिबल विंड्स, इन भयानक हवाओं के साथ, दैट जो कि स्वीप यू ऑफ, जो आपको एकदम उड़ा के लेकर जाकर फेंक सकती हैं, एंड डैश यू अगेंस्ट द रॉक्स, और आपको पटक सकती है जहाँ कहाँ पर, चट्टानों पर जाकर, है ना। यू यानी आपको, रियली मतलब सचमुच में, हैव टू बी होना होगा, बी मतलब होना, है ना। यू रियली हैव टू बी, आपको सचमुच में होना होगा, मोर केयरफुल, मोर मतलब ज़्यादा, केयरफुल मतलब सावधान, आपको और ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा और आपको और ज़्यादा सावधान रहना होगा। बोला राम जी, बोला राम जी, आपको और ज़्यादा सावधान रहना होगा, इतनी उम्र में आप पर्वतों की चोटी पर जाकर पतंग उड़ाते हैं, आपको और ज़्यादा सावधान रहना होगा। किसने कहा, रमेश चंद्र ने कहा। रमेश चंद्र सेड, सेड मतलब कहा। देखो SAY से मतलब होता है कहना, सॉरी, से मतलब कहना, और इसका V2 क्या होता है, सेड, SAID, सेड, सेड। तो V2 का क्या अर्थ होगा, कहा। से मतलब कहना और सेड मीन्स कहा, ये क्या है, V2 है इसका, है ना। रमेश चंद्र सेठ, रमेश चंद्र ने ये बात कहा। ये सब इतना सारा बात किसने कहा, रमेश चंद्र ने कहा कि आप जो पतंगों को उड़ाते हैं इतने पर्वतों पर जाकर, आपको सावधान रहना चाहिए, है कि नहीं, आपको और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए भोला राम जी। आगे देखें, सॉरी, ठीक है, देखिए, बोला राम जी आपको मोर केयरफुल और अधिक सावधान होना चाहिए। रमेश चंद्र सेड एंड लुक्ड, रमेश चंद्र सेड ने, रमेश चंद्र ने कहा, एंड मीन्स और, एंड मीन्स और, लुक्ड, लुक्ड मीन्स देखा। ये जहाँ भी ईडी है ना, देखो एक बात ध्यान दें आप लोग, LOO के लुक, लुक मतलब देखना होता है, जहाँ भी ईडी लग गया ना, सोचो कि वो V2 है, ठीक है। तो लुक मतलब होता है देखा, सॉरी देखता है, और लुक्ड मतलब देखा, ठीक। तो एंड लुक्ड, रमेश चंद्र सेड एंड लुक्ड, रमेश चंद्र ने कहा, कहा क्या कहा, ये सब बात कहा, एंड लुक्ड और देखा, अक्रॉस मतलब उस पार या के पार, किसके पार देखा भाई, द नैरो रोड, नैरो का मतलब होता है सकरा, नैरो मतलब क्या होता है, सकरा। मैं इसे आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, देखो, अक्रॉस द नैरो रोड, नैरो का मतलब हुआ सकरा, रोड मतलब सड़क,
सकरा मतलब क्या, पतला सा सड़क है, कोई ऐसा सड़क नहीं है कि 4 ट्रक पार हो जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक टेम्पो पार हो सकता है, इतना सकरा रोड है। तो अक्रॉस द नैरो रोड यानी उस पतले से सड़क के उस पार, है ना, देखा। रमेश चंद्र जी बात कर रहे हैं भोला राम जी से, भोला राम जी से बात कर रहे हैं, और बीच बीच में उन्होंने कहा वो देख रहे हैं सड़क के उस पार, ठीक है। और किस पर देख रहे हैं, एट समवन, देखा उन्होंने, किसको देखा, लुक्ड एट समवन, समवन मतलब कोई व्यक्ति, कोई भी, कोई एक व्यक्ति था उसको देखा। और वो जो व्यक्ति था, समवन मतलब कोई जो व्यक्ति था, ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था, टू ओपन, खोलने का, द टाइनी, छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा सा, पोस्ट ऑफिस डोर, पोस्ट ऑफिस का डोर यानी दरवाज़ा, ठीक है। ये जो रमेश चंद्र है ना, ये पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, इनको लंच का छुट्टी हुआ है तो भोला राम जी के पास आकर बातचीत कर रहे हैं। तो बातचीत करते हुए वो सड़क के उस पर देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति आया है और पोस्ट ऑफिस के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि कैसा लगा आपको, है ना, सीखिए इसको, और जो होमवर्क आपको मिला है आपको करके आना है ना, ठीक।